राज्य सचिवालय के बाहर हम हैं और 6 दिनों से यहाँ पर जो दृष्टि बाधित है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सचिवालय के बाहर। और एक व्यक्ति तो आईजीएमसी में भी भर्ती है। जिस तरीके से जो पुलिस और जो दृष्टि बाधित ये लोग हैं, इनके बीच जब धक्का मुक्की हुई थी तो उसमें एक जो व्यक्ति है वो गिर गया था और उसकी टांग टूट गई है। आईजीएमसी में वो भर्ती है, लेकिन 6 दिनों से आखिर क्यों कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता है, जिन्हें खुद ही दिखाई नहीं देता है, उन्हें मजबूरन यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपके साथ हम साझा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये राज्य सचिवालय के बाहर है। पूरे प्रदेश में जो दृष्टिहीन है वो अपनी भर्तियों की मांग को लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये जो पूरे लोग हैं इन्हें दिखाई नहीं देता है जो यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं और रात के समय यहीं पर ये जो है अपना डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन सरकार का नुमाइंदा इनसे कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं पहुँचा है, कोई भी इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन इसके लिए जिम्मेवार है, आइए इनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये लोग पहुँचे हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भर्तियां नहीं हो रही है, कितनी जो है समस्याएं हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी सर, मेरा नाम कल्पना देवी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ा बताएं कितने दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं और क्या आपकी मांग है? सर, हमें यहाँ पे 1.5 साल हो चुका है यहाँ पे बैठे हुए। तो सरकार हमारी मांग सिर्फ बैकलॉग है, जो हमारा बैकलॉग बचा हुआ है, खाली पोस्टें पड़ी हुई है, तो सरकार उस बैकलॉग को दबा के बैठी हुई है, वो हमारा बैकलॉग नहीं भर रही है। इससे पहले आपको 6 दिन तो सचिवालय के बाहर भी हो गए हैं, इससे पहले कहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, 6 दिन तो सर हमें यहाँ बैठे हुए हो गए, लेकिन हमारा कालीबाड़ी में धरना है चला हुआ, जो कालीबाड़ी है वहाँ पे हमें 1.5 साल हो गया बैठे हुए। तो 1.5 सालों से कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं जब सरकार के नुमाइंदों से आपकी बात होती है? जी सर, हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है अंदर। मीटिंग हमारा जैसे मीटिंग को हम जाते हैं तो हमें झूठे आश्वासन मिलते हैं। जब मीटिंग से ऐसे तो एक दिन हमें धनीराम साइंटिल जी भी आए हुए थे हमारे धरने में यहाँ पे, तो उन्होंने भी हमें बोला कि 11 बजे आप दूसरे दिन 11 बजे आप हमसे मीटिंग करो और 11 बजे हम आपसे मीटिंग करेंगे, तो आपका जो बैकलॉग है हम भरेंगे उसको। तो सर जब 11 बजे तब जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग अटेंड नहीं की। तो परिवार कैसे चलता है, क्योंकि पहले ही दिखाई नहीं देता है और कोई सुध लेने को भी तैयार नहीं है, नौकरियां नहीं, तो परिवार का कैसे जी सर, देखिए सर, एक ब्लाइंड कैसे कैसे करके कौन सी मुसीबतों का सामना करके यहाँ पहुँचता है। मेरे भी घर में देखो सर 2 बेटे हैं, मेरे पति बीमार रहते हैं, तो फिर देखिए सर हम कैसे, जो पेंशन हमें मिलती है 1700 रुपये पेंशन मिलती है, उससे क्या गुजारा होता है, क्या राशन का होता है, तो कैसे कैसे करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि अपना खर्च करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सरकार सोचती नहीं है, झूठे आश्वासन देती रहती है। जितनी बार भी हमारे साथ मीटिंग अटेंड की, हमें झूठे आश्वासन ही मिले, बाकी कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है कि सरकार ये सौतेला व्यवहार आप लोगों के साथ कर रही है कि एक तो आपको पहले ही आप जो है दृष्टिहीन है और ऊपर से आपको नौकरी भी आपके पास नहीं है? और जी सर, एक बात है तो ये सौतेला व्यवहार है। सौतेला व्यवहार दिख तो रहा है सबको, समाज में 1.5 साल हो गया हमारे को, सौतेला व्यवहार कर रही है हमारे साथ सरकार। तो अब हम सरकार से तो यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे कि अब हम अपना हक लेकर ही यहाँ से जाएंगे, चाहे खून की नदियाँ बह जाए, चाहे हमें राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, पर हम जाएंगे जरूर, लेकिन अपना हक लेकर यहाँ से जाएंगे, ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक आप यहाँ से नहीं उठने वाले? जी सर, तब तक हम यहाँ से हम नहीं उठेंगे, चाहे हमें दिल्ली की यात्रा करनी पड़ेगी, हम दिल्ली को भी जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपका क्या नाम है? सर मैं तो अभी आई, मुझे अभी जुड़ी इनके साथ। तो फिर भी नौकरियां वगैरह नहीं है, तो क्या लगता है आपको, कैसे घर वगैरह कैसे चल रहा है? मैं सर ऐसे चला ले, पेंशन मिलती जब 6 महीने के बाद मिलती पेंशन। 6 महीने के बाद? हाँ तो जी। 6 महीने तक कैसे गुजारा करते हैं? और लोग हैं कोई कमाने वाले? नहीं है सर, कोई भी नहीं कमाने वाले, तो कोई नहीं है सर। आपका क्या नाम? राजकुमारी सर, आप कहाँ के रहने वाले? रोडों के रहने वाले। रोड के रहने वाले हैं। तो थोड़ा बताएं कि एक तो सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा महसूस होता है हमारे को, जब सरकार हमारे साथ कर नहीं रही है, देख नहीं रही है। अब मेरे तो 40% है, मेरे को तो ना पेंशन है, मैं बहुत मुश्किल से घर चला रही हूँ, और ना मेरे पास बच्चे पढ़ाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को। और कोई घर में नहीं है? नहीं है जी। तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बात सुनेगी? मेरे को तो मुश्किल लगता है सरकार हमारी बात सुनेगा। अगर सुनना होता तो अभी तक भी सरकार सुन लेते हमारी बात, हम रोडों पर नहीं बैठते यहाँ,
अगर सरकार ने सुनना होता तो अभी तक सुन लेते हमारी बात। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं जी। जी, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ के आप रहने वाले? अब मेरा नाम सुनीता है सर। कहाँ के रहने वाले? हम रोड के रहने वाले सर। हाँ जी। थोड़ा बताएं कि आप यहाँ पर बैठे 6 दिन कैसे निकले, आपके 6 दिन कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है सर हमारे लिए, तो ब्लाइंडों के लिए तो इतनी मुश्किल हो रही है कि बेचारा मुश्किल है। अरे हमारी बात कोई नहीं सुनाई दे रही है सरकार को। हम भी बगैर, मेरे बेटे भी नहीं है, 2 बेटियां, पति भी नहीं है मेरा। हमारा कितना मुश्किल हो रहा है घर में भी रहना। क्या करेंगे सर, हम इनके सरकार के उसमें आए तो इन्होंने भी हमारे को ऐसे किया हुआ। परसों भी, हाँ जी सर, मेरी बाजू में भी दर्द है और मेरे पैर भी, ये देखो सर हरा ही है, बिल्कुल हरा बना हुआ। हम मेरे साथ ऐसा चुने बर्तावा किया कि भाई मेरे को नीचे गिरा दिया वहाँ पर फर्श में। और एक आपके साथी भी है जो हॉस्पिटल में। हाँ जी सर, उनको भी गिराया गया। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बात अब तो उम्मीद ही छूट रही है सर हमारे से। तो क्या रहने वाला है अगला कदम? क्या वो यहाँ से ऐसे वापस लौट जाएंगे? नहीं सर, हम वापस नहीं लौटेंगे, मर जाएगी तो यहाँ मरेंगे सर, कहाँ जाएंगे हम। कोई भी नेता ऐसा नहीं हो जाए सत्ता पक्ष रहे। तो ये साफ तौर पर इनका यहाँ पर कहना है, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं इन्हें कालीबाड़ी में, ये वहाँ पर प्रदर्शन 1.5 साल से कर रहे थे और 6 दिन तो सचिवालय के बाहर इन्हें हो गए थे और पुलिस और इनके बीच झड़प भी हुई थी। उसमें भी काफ़ी जो है लोगों को इनको चोटें आई थी और एक की तो है उसमें टांग भी टूट गई है और वो IGMC में भर्ती है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले जब तक मांग पूरी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वापस बिना अपनी मांग पूरे हुए नहीं लौटेंगे। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।